अस्सलाम वालेकुम सामीन, एक बार फिर मोहम्मद सलीम कैमरामैन सजाद के साथ। तो बात कर रहे हैं कंडक्ट ऑफ स्टेट एजुकेशन अचीवमेंट सर्वे के बारे में करें तो यूटी लद्दाख में। तो आज हमने देखा कि द्रास हेडक्वार्टर की बात करें, द्रास ब्लॉक की बात करें तो जिसमें 18 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। आज हम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं ख़त लद्दाख के द्रास से। ज़रूर देखिए ये रिपोर्ट और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। और एजुकेशन के हवाले से बात करें तो द्रास का जो एजुकेशन का रेशो है, हमें आज हम देखते हैं कि कहीं न कहीं वो रेशो जो है आज उभरते आ रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है उन पेरेंट्स को, और वो खुशी की बात है पूरे द्रास इलाके के लोगों को, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा एक हथियार है जिससे हम अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आज से हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सर्वे की, जिसमें बहुत सारे स्कूलों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। 18 स्कूल ने जिसमें पार्टिसिपेट किया है। तो आपको है ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। बने रहे द्रास ऑनलाइन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। राज का नाम आगे जाना चाहिए पूरे सब पहले अच्छे से पढ़ो। एक तो ये इसमें आप पता क्या सीखोगे, चलो एग्जाम में ओएमआर शीट कैसे भरते ये हो। ऑल इंडिया लेवल का सर्वे है। इसमें हमारा द्रास का एजुकेशनल ग्राफ कहाँ है वो पता चलेगा। बढ़िया बॉल पेन, ब्लैक और ब्लू इस्तेमाल करना, जेल पेन इस्तेमाल नहीं करना। आज नेशनल लेवल का सर्वे है। इसमें ख्याल रखना कि हमारा जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है द्रास का वो बहुत अच्छा आना चाहिए। बढ़िया तरीके से सोच, ठीक है ना। जी सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ हमारे साथ थे सुबह से। ये जो हमारे स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे 2023, ये आज सिर्फ द्रास में ही नहीं है, सिर्फ ज़िला करगिल में ही नहीं है, बल्कि पूरे मुल्क में आज ये सर्वे चल रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ से हम देखते हैं कि किस इलाके का कौन सा एजुकेशनल लेवल है। तो इसका एक सर्वे आज चल रहा है, और इस सर्वे में इस साल का जो 2023 का जो सर्वे है, इसमें एक चीज़ हट के है कि यहाँ हमने इससे पहले जो सर्वे होता था यहाँ टीचर्स को एंगेज किया जाता था, टीचर्स को इन्वेस्टिगेटर, टीचर्स को जो है वो ऑब्जर्वर रखे जाते थे। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया है कि 11th क्लास के बच्चों को हमने एज ऑब्जर्वर या एज इन्वेस्टिगेटर यहाँ हमने उनको ये असाइनमेंट उनको दे दिया। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को एक तो 11th क्लास का जो बच्चा है वो जो एज या ऑब्जर्वर या एज इन्वेस्टिगेटर गया है उसको नई चीज़ सीखने को मिलेगा। दूसरा, बच्चे के अंदर एक एहसास से बर्तरी आ जाती है जिससे हम सुपीरियॉरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं इंग्लिश में। सुपीरियॉरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है कि वो बच्चा सोचता है कि मैं आज एक इन्वेस्टिगेटर बना, आज एक ऑब्जर्वर बना, या जिसे हम अपनी लोकल भाषा में कहते हैं कि एग्ज़ाम का जो एग्ज़ामिनर बना, जिसने उससे उसके एक उसका मॉरल अप हो जाता है। तो ये एक बेनिफिट है। दूसरी बात है कि बच्चे को तैयार करके और बच्चे को ये असाइनमेंट दे के उसके ज़रिए से कामयाब ये सर्वे कराना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे द्रास में ये ज़िम्मेदारी जो है हम 3 लोगों पे आए थी। तो उनका हेड मैं कर रहा था। तो मेरे साथ हमारे तालिब साहब जो हमारे यहाँ के एक टीचर हैं जून के, और सिद्दीक साहब जो मास्टर हैं शिमशा खरबू में, उनकी ड्यूटी है। तो हम तीनों ने आज इससे पहले मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो आज 3 तारीख को ये हमने सर्वे, अभी हमने हर जगह, आप हमारे साथ थे, हमने खरबू से राइट फ्रॉम खरबू टू इधर मुश्कू हमने ये सर्वे किया। तो हर जगह स्मूथली, कहीं छोटी मोटी कन्फ्यूजन थी तो उनको भी दूर किया। तो ये बहुत अच्छा चला। और इसमें हमारे खरबू से लेकर हाई स्कूल खरबू हम और जनाब अली हमारा यहाँ के मिडिल स्कूल खिबर, फिर हाई स्कूल थसगाम, फिर यहाँ हमारे मिडिल स्कूल थ्रोंगोस, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल बिम्बट, फिर हिमाबाद पब्लिक हाई स्कूल, उसके बाद जनाब अली यहाँ हमारे द्रास मिडिल स्कूल, यहाँ गुलशन रज़ा पब्लिक स्कूल, मुतहरी पब्लिक स्कूल, और जनाब अली यहाँ हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, और जनाब अली यहाँ आगे जाके हमारा सलामपोरा मिडिल स्कूल सलामपोरा, फिर हाई स्कूल मुरादबाग, फिर आगे जाके हमारा हाई स्कूल मुश्कू, अखुन मोहल्ला प्राइमरी स्कूल, फिर वहाँ होलियाल का प्राइमरी स्कूल। तो इन सारे, और हाई स्कूल मुश्कू, उन सारे स्कूलों में, और हाई स्कूल प्रांदास, लास्ट ईयर हाई स्कूल प्रांदास। तो वहाँ तक जो है ये सर्वे आज इन स्कूलों में हुआ है।
ये स्कूल ऐसा है कि हम इसको सिलेक्ट नहीं करते हैं, ना तो डिस्ट्रिक्ट इसको सिलेक्ट करते हैं। इस स्कूल में क्या है कि इसमें हमारे सिर्फ 18 स्कूल हाँ सैम्पलिंग स्कूल ऑफ हाँ स्टेट एजुकेशन की तरफ से जो achievement हाँ survey हाँ आया है। हाँ बहुत सारे स्कूलों का एक खदशात ये था सर कि हमारा स्कूल इसमें क्यों नहीं क्यों है। नहीं है, सही बात है। इससे पहले हमारे मुरादबाग में मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादबाग इस लिस्ट में शामिल नहीं था, तो उन्होंने यहाँ उनके कुछ कमेटी मेंबर्स आके हमसे शिकायत करने लगे कि हमारा स्कूल क्यों नहीं है। ये आज सारा सिस्टम आपको पता है ऑनलाइन है, तो हमारे स्कूल का एक पर्टिकुलर एक कोड होता है जिसे यू डाइस कोड कहते हैं। यू डाइस कोड आप मिनिस्ट्री में बैठ के कोई भी जो है वहाँ हमारे हायर अथॉरिटी जो है वो अपने कंप्यूटर पे क्लिक कर सकता है और उस स्कूल का सारा डाटा सामने आ जाता है। तो वहाँ से ये रैंडम एक सिलेक्शन हो जाता है, जिसमें हमें भी पता नहीं होता है कि कौन सा स्कूल सैम्पलिंग स्कूल के लिए चुना गया है। तो ये इस तरह का सिलेक्शन वहाँ से हुआ है। तो नेक्स्ट सर्वे में हो सकता है दूसरा स्कूल भी आ जाए। सर आखिरी सवाल है, इस तरह के अचीवमेंट सर्वे से कितना हमें फ़र्क हो सकता है खासकर एजुकेशन सिस्टम में, और एज वेल एज लास्ट में क्या मैसेज रहेगा उन पेरेंट्स को, उन टीचर्स को या उन स्टूडेंट्स को। अब ऐसा है सलीम साहब कि ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। एक इस सर्वे से हमें अपनी एजुकेशनल लेवल पता चलेगा, मद्रास के अंदर तालीमी मियार क्या है बच्चों के अंदर। तो ये एक समझो हमारा एक एवोल्यूशन हो रहा है और हम इस सिस्टम में देख रहे हैं कि हमारे बच्चे किस कदर कैपेबल हैं, एक तो यह पता चलेगा हमें। दूसरी बात यह है, पैगाम यही है मेरा कि हमारा द्रास का जो है वो तालीमी निज़ाम जो है बहुत हद तक गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इसको पेरेंट्स को भी ज़रूरत है कि पब्लिक को भी ज़रूरत है सामने आने की। आज हमारे बहुत सारे स्कूल या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने के कगार पर हैं। कल ही हम मिडिल स्कूल बियारस में गए थे, वहाँ इनरोलमेंट रोज़ बरोज़ डिक्रीज़ हो रहा है। तो हमने हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब को भी चिट्ठी लिखा है, साथ में बीडीसी चेयरमैन को भी चिट्ठी लिखा है, वहाँ के नंबरदार सरपंच साहबान को भी चिट्ठी लिखा है। जब तक न यहाँ हर किसी का फ़र्दन जो है हमारे पब्लिक से लेके टीचर से लेके पेरेंट्स से लेके हर किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो हमारा तालीम निज़ाम आगे नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ डिपार्टमेंट ही कुछ नहीं कर सकता है। डिपार्टमेंट आपको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कर सकता है, डिपार्टमेंट आपको बहुत अच्छे टीचर दे सकते हैं। आपके स्कूल में टीचर रेशो के हिसाब से अगर कहीं कमी है आप हमें कह सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ स्टूडेंट टीचर रेशो में टीचर ज़्यादा है। तो इतना होते हुए भी अगर कोई टीचर आपका नेगलेंसी बरतता है, ड्यूटी के दौरान ड्यूटी नहीं देता है, तो आप उसकी भी शिकायत कीजिए। आपके पास गवर्नमेंट ने ताकत दे रखा है, आप एक पीआरआई मेंबर हो, आप एक पब्लिक हो, आप एक पेरेंट हो, आप कह सकते हैं भाई फलाना टीचर हमें ज़रूरत नहीं, वो ड्यूटी नहीं देता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो गवर्नमेंट तनख्वाह देता है, या तो अगर कोई अपनी ड्यूटी से कोताही बरतता है, कोई अगर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता है, ड्यूटी नहीं दे पाता है, तो वो नौकरी छोड़ दें। वरना हमारे पास अभी और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बेकार पड़े हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़रूरत है, हमारे टीचर जून के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा हर जगह ड्यूटी भी दे रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि लोग अपने बच्चों को स्कूल में इंदराज करें और लोग इसको स्कूल में जो है अपना नज़र रखें। आजकल पीपीपी मूड पे जो है पूरे करगिल ज़िला करगिल तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो है, पब्लिक पार्टनरशिप पे जो है स्कूल चल रहे हैं। ज़रा हमारा एक भी स्कूल अब तक पब्लिक ने अडॉप्ट नहीं किया है। जागरूकता हमारी पब्लिक में होनी बहुत ज़रूरी है। तो आपसे आपके माध्यम से हम यही पैगाम पब्लिक को देना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करके अपने सराउंडिंग में जो स्कूल है, जहाँ आपके बच्चे जाते हैं या आपके बच्चे ना भी जाते हों, गरीब किसी के बच्चे जाते हों, आपके पास फुर्सत है, आप मेहरबानी जाकर स्कूल में नज़र लगाएं, उस स्कूल को योगदान दें और समाज में तालीम के निज़ाम को आम करें। जब जिस कौम में तालीमी निज़ाम अच्छा हो, वो कौम कहीं भी गरीब नहीं हो सकता है। और ये दुश्मनों का एक बहुत बड़ा कौल है कि किसी भी कौम को अगर बर्बाद करना है तो उसके तालीमी निज़ाम को बर्बाद करो, तो वो कौम ख़ुद बहुत बर्बाद होगा। तो हमारा ये पैगाम है कि लोग जागें और वो स्कूलों में नज़र रखें और इनरोलमेंट बढ़ाएं। सबसे बहुत ज़रूरी हमारे स्कूल में इनरोलमेंट की ज़रूरत है। इनरोलमेंट बढ़ेगा, पेरेंट्स की पब्लिक की अटेंशन वहाँ होगा। क्वालिटी एजुकेशन देना हमारा काम है, एजुकेशन टीचर प्रोवाइड करना हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया।